आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मटेरिया मेडिका के स्क्रोफलोसो 2 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें 9 प्लांट मिला करके बनाया गया है, जिसमें से कोक्लेरिया अफेसिलिस, नस्टोटियम अफेसिलिस, स्माइलेक्स मेडिका, स्क्रोफलोसो नोडोसा, कैमोमिला, टोसिलेगो फेरफेरा, हाइड्रास्टिस, वेरोनिका अफेसिलिस और लाइकोपोडियम। इन सभी 9 प्लांटों को मिला करके मैटी जी ने S2 को तैयार किया। मैटी जी S1 से ही काफ़ी मरीजों को ठीक कर देते थे और उन्होंने काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को S1 से ही ठीक कर दिए। फिर भी उन्होंने इलाज के दौरान कुछ कमियां पाई, जिसमें से S1 कुछ रोगों को आंशिक रूप से ठीक करता था या पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाता था। तब जाकर के उन्होंने नई रेमेडी का खोज किया जो S2 तैयार की। तो S2 जो है पुराने रोगों में इलाज के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्क्रोफलोसो 2 को जब मैटी जी ने बनाए तो उन्होंने देखा कि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन बन गई और पुराने से पुराने रोगों में इलाज करके रोगों को ठीक कर देते थे। तो आइए हम लोग भी स्क्रोफलोसो 2 को अध्ययन करते हैं। स्क्रोफलोसो 2 इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे पहले देखते हैं हेड के ऊपर, जो कि नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में S2 का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? तो नर्वस सिस्टम में S2 राइट साइड के सर के दर्द में, राइट साइड के सर का दर्द करे तो उसमें S2 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सर दर्द ऐसा होता है जो कि खाना खाने के बाद सर दर्द में आराम मिल जाता है। तो इस तरीके के अगर लक्षण मिले तो S2 का इस्तेमाल करने से फौरन ही राइट साइड का सर दर्द ठीक हो जाता है। ये माइग्रेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आधे सर जो कि राइट साइड का दर्द कर रहा हो तो S2 का इस्तेमाल किया जाता है। राइट साइड के पैरालिसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट साइड के पैरालिसिस में भी इसका इस्तेमाल करें। तो इस हेड के ऊपर बात कर रहे हैं तो हेड के ऊपर भी और देख लेते हैं। जैसे बाल है तो बाल अगर समय से पहले सफ़ेद हो रहा हो, जैसे बच्चों में देखा जाता है या यंग एज में भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो उस दौरान भी S2 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जब देखा जाता है तो इसमें नाक पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, यानी सर्दी के सेकेंड स्टेज की डिजीज होती है। स्क्रोफलोसो 2 में खांसी के समस्या यानी लंग्स डिजीज में ये देखा गया है कि इसकी खांसी, होपिंग कफ, ब्रोंकाइटिस हर सीजन में रिपीट करता है। सर्दी के मौसम में अगर खांसी हो गया है, फिर मौसम चेंज होने पर फिर खांसी हो जाता है, फिर मौसम चेंज होने पर फिर खांसी हो जाता है।
यानी खांसी को रिपीट करता है बार बार, तो उस दौरान में इस H2 का इस्तेमाल करने से, सिंगल H2 के इस्तेमाल करने से लाभ मिल जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हाई बीपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हाई बीपी खास तौर से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के वजह से होता है। तो इसमें H2 लाभ करता है। सर्कुलेशन में इम्बैलेंस रहता है, जो कि ऊपर साइड में इम्बैलेंस रहता है और नीचे के साइड यानी पैरों के तरफ इसके सूजन आ जाती है। तो इस तरीके से अगर समस्या हो तो H2 का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें लाइकोपोडियम और हाइड्रास्टिस का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, जो कि ये दोनों डाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर फ्लैचुलेंस होना, इंडाइजेशन होना, गैस्ट्राइटिस होना, पेट फूल जाना, इसका पेट फूलने की समस्या जो होती है वो नीचे साइड में ज़्यादा होती है। एक पेट में ऊपर साइड में पेट का फूलना होता है, एक नीचे साइड होता है, और एक पूरे पेट फूल जाता है। तो इस H2 का अगर लक्षण देखना है तो पेट के निचले हिस्से में दबाव रहता है, भारीपन बना रहता है, और ये भारीपन सबसे ज़्यादा शाम के समय में लगता है, और गैस भी पास होते रहता है। तो इस तरीके का अगर लक्षण हो तो H2 अकेले काम कर जाता है। अब D3 पिल्स दीजिएगा तो भी तुरंत ही आराम मिल जाता है। इस डाइजेशन में अगर पाइल्स हो तो H2 के पाइल्स ब्लीडिंग पाइल्स होती है, यानी अगर ब्लीडिंग पाइल्स हो रही हो तो आप H2 का इस्तेमाल करें। कॉन्स्टिपेशन, जो कि ज़्यादा तौर पर बच्चों में देखा जाता है, तो इसका कॉन्स्टिपेशन जब बच्चों में होता है तो H2 का D3 पिल्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन फौरन दूर हो जाता है। मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पर H2 का प्रयोग किया जाता है। मेल जेनाइटल ऑर्गन पर अगर इस्तेमाल करना हो, टेस्टोस्टेरोन को गाढ़ा करने में, बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्म काउंट का कम होना या स्पर्म की मोडालिटी बढ़ानी हो, यानी उसकी गुणवत्ता बढ़ानी हो, तो H2 का D3 पिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर फीमेल में इस्तेमाल करना हो तो H2 लिकोरिया, जो कि गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, तो उसमें H2 का इस्तेमाल किया जाता है। या फीमेल के ड्राइनेस हो, बर्निंग हो, पेन करता हो वेजाइना, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से ओल्ड एज के महिलाओं में ये समस्या देखा जाता है। महिलाओं में अगर
मिल्क कम बन रहा हो तो उसमें H2 का इस्तेमाल करने से मिल्क ज़्यादा बनने लगता है। महिलाओं में फाइब्राइड की समस्या हो तो H2 अकेले काम कर जाता है, इसलिए महिलाओं के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अगर H2 को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्लैंड पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे ग्लैंडुलर रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आँख में ट्यूमर हो जाना, कान में ट्यूमर हो जाना, नाक में ट्यूमर हो जाना, इन सब ग्लैंड्सों के ऊपर ट्यूमर हो जाता है तो H2 अकेले काम कर जाता है। ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाना तो ये H2 अकेले काम कर जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ओवरी में पेन होना, H2 अकेले काम कर जाता है। लीवर का बढ़ जाना या लीवर में पेन होना तो H2 का इस्तेमाल किया जाता है। H2 का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जो थैली नुमा संरचना मानव के शरीर में बना हुआ है, जैसे गाल ब्लाडर हुआ, यूरिनरी ब्लाडर हुआ, हाइड्रोसील हुआ। इन सब जगहों पर H2 मूल रूप से काम करता है। गाल ब्लाडर में किसी तरह का इम्बाइलेंस होने से पथरी हो जाने में H2 का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी स्टोन में खास तौर से अगर दाएं साइड का स्टोन हो, किडनी का स्टोन दाएं साइड का हो तो H2 अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। अकेले इस्तेमाल करने से ठीक कर देता है। H2 के अगर स्टोन है तो इसमें देखा जाता है कि जब भी इसको पेशाब करने की हाजत होती है तो उस समय कमर में या आसपास में दर्द करने लगता है, और जब पेशाब पास कर लेता है तब ठीक हो जाता है, दर्द में आराम मिल जाता है। ये एक तरह का यूरिक एसिड के स्टोन का लक्षण है, जो कि यूरिक एसिड के अगर स्टोन हो तो H2 बहुत ही आसानी से और अकेले निकाल देती है। अगर यूरिक एसिड भी शरीर में बढ़ा हो तो H2 से आसानी से हल किया जा सकता है। H2 ग्लैंडुलर रेमेडी है। इसको बच्चे के हाइट बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड के माध्यम से ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि बच्चों को लंबाई को बढ़ने में मदद करता है। H2 को D3 पिल्स में इस्तेमाल करें तो बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। अगर बोन में डिफॉर्मिटी या बोन में कोई डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको भी सुधार देता है, जैसे कि बोन की
लंबाई बढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो बोन को ये इलास्टिसिटी देता है और उसको बढ़ने में मदद करता है। इसलिए ग्रोथ में इस H2 को इस्तेमाल किया जाता है। हड्डी को बढ़ाने में H2 का इस्तेमाल किया जाता है। H2 को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों को ज़रूरी याद रखना चाहिए। जैसे H2 को अगर शरीर में किसी तरह का राइट साइड में अगर कंप्लेन हो तो H2 जरूर इस्तेमाल करें। अगर व्यक्ति का टेम्परामेंट सेंग्वाइन है तो या मिक्स में है तो H2 का जरूर इस्तेमाल करें। व्यक्ति का डिजीज क्रोनिक है तो आप H2 के जरूर इस्तेमाल करें। डिजीज कोई भी हो, आप पुराने रोग में H2 जरूर इस्तेमाल करें।